cloudy skies and heavy days. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रुक गई थी बारिश। तो मैंने सोचा कि खेत से गाय के लिए घास लेके जाती हूँ। हमारी गाय आजकल जंगल चरने जाती है ना, लेकिन वहाँ पे जो घास है उसकी कमी हो गई है। अब तो थोड़े थोड़े करके घास ख़त्म होने लगता है, तो घर आके उसे दोबारा घास डालना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा, ताकि वो उसका पेट भर जाए। तो मैंने खेत में देखा अभी बहुत ज़्यादा ओस बनी हुई है, बारिश हुई थी ना, तो कपड़े गीले हो रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद काटती हूँ घास, और अभी बारिश रुकी हुई है तो उसका ही फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो सबसे पहले घास काट ही लेती हूँ। या तो ये रहे किल्टे, उनमें से एक की हालत तो ख़राब हो गई है गोभी तोड़ के, तो दूसरा भी सही है, इसे लेके जाती हूँ। इस खेत में घास ही घास है, हमने मटर के बाद कुछ नहीं बीजा था ना, तो एक घास उग आया है, तो गाय के लिए घास लेने के लिए आसानी होगी। मैं आप लोगों को सेब तो रोज़ दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हमारे इकलौते नाशपाती का पेड़। हमारे घर के पास भी एक नाशपाती का पेड़ है, लेकिन वो शायद से अब बूढ़ा हो गया है, तो उसमें एक भी फल नहीं लगता है। और ये हमारे खेत में एक नाशपाती का पेड़ है, जो कि बरसात का जो मौसम होता है ना, उसके बाद अपने आप ये झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन्हें निकालना पड़ता है। अभी इनका टाइम नहीं हुआ निकालने का, तो इनमें से एक निकाल लेती हूँ मैं खाने के लिए। ये वाला देखो कितनी आसानी से निकल गया। ये नाशपाती को अगर हम निकाल के रखेंगे ना, तो ये ऐसे ही पक जाते हैं, लेकिन साइज़ अभी थोड़ा छोटा लग रहा है कुछ नाशपाती का, तो कुछ दिन बाद निकालेंगे हम इन्हें। बहुत टेस्टी है, स्वीट है, लेकिन कच्चा है ना, तो अभी सख्त है ये। And my heart goes running circles every time you look my way. I'm walking on sunshine, sunshine, bright sunshine. Everything feels lighter when your hands are holding mine. I'm dancing through daylight, daylight, sweet daylight. Every little heartbeat. घास निकालते वक्त मुझे आलू का पौधा मिला है, ये देखो, जिसमें आलू लगे हुए हैं। तो थोड़े से आलू और ढूंढ लेती हूँ, घर जाके मैं इन्हें उबालूंगी और चटनी के साथ खाऊंगी। इन्हें चूल्हे में भून भी सकते हैं, लेकिन जो इनकी शेल है ना, अभी बाहर का जो ये परत होती है वो कच्ची है, तो ये जल जाएंगे। उबाल के ही बेस्ट रहेगा। थोड़े से और ढूंढ लेती हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break. इतने आलू काफ़ी है मेरे लिए। ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अभी तो इन्हें निकालने में टाइम है, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ये। चलो इन्हें थैले में डाल देती हूँ। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे यहाँ एक सेब का पेड़ है, जिस पे सेब दूसरे सेबों की कंपैरिजन में जल्दी पक जाते हैं। तो उस पेड़ पे एक दो सेब मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो दादी मुझसे पूछ रही थी कि तुम अगर निकाल सकते हो तो इस पे चढ़ के। मुझे नहीं लगता कि मुझे पेड़ पे चढ़ना आता है। बहुत सारे जो पहाड़ी लोग होते हैं उन्हें पेड़ पे चढ़ना आता है, लेकिन मुझे नहीं आता। ये है वो सेब का पेड़, और वहाँ देखो लालम लाल सेब आपको दिख रहा होगा। सो लेट्स ट्राई। चप्पल खोल के जाना पड़ेगा। ये मिशन फेल हो गया है। मुझे पेड़ में चढ़ना नहीं आता है, और ऊंचाई से मुझे ऐसे ही डर लगता है, तो मैं नहीं निकाल पाई सेब। और देखो एक सेब तो ऐसे ही कच्चा कच्चा रह गया था, और इतना छोटा सेब है। वैसे इस पेड़ के इतने छोटे छोटे सेब हैं नहीं, बहुत बड़े सेब है, तो मैंने रहने दिया। मेरी तो पेड़ पे चढ़ते ही बैंड बज गई थी। तो हड्डी तुड़वाने से तो अच्छा है कि नीचे आके दूसरे सेबों के फल खा लूँ मैं, इससे ही खा लूँ मैं, पर इम्पॉसिबल है। ये अच्छा सेब नहीं है, ख़राब सेब है, तभी इतना छोटा है। मेरा सेब खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ये नाशपाती निकाल दिया।
और मुझे ना कोल्ड एंड फीवर हो गया है कुछ दिनों से, तो मैं लहसुन खा रही थी। आज घर में लहसुन ख़त्म हो गया है तो मैंने सोचा खेत से लेके जाऊंगी। जब आप लोगों को भी सर्दी खांसी वगैरह हो जाती है ना, तो आप सबसे पहले लहसुन ट्राई कीजिए। मैं तो 3 बार, मतलब दिन में 3 बार लहसुन खाती हूँ, सुबह, दिन को एंड रात को। जिन लोगों की तासीर गर्म होती है ना, जिन लोगों को गर्म खाना, मतलब गर्म चीज़ें खाने से डाइजेशन ख़राब हो जाता है, तो वो लोग लहसुन इतना मत खाओ, एक ही टाइम खाओ। दवाइयाँ जो हम खाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, सर्दी की दवाई खासकर। तो मैं तो सर्दी की दवाई खाना तभी प्रेफर करती हूँ जब मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो गई होगी और लहसुन से भी कंट्रोल नहीं हो रही है। पर जैसे ऐसे माइल्ड कोल्ड होता है ना, और फीवर आया होगा मुझे, कोल्ड एंड फीवर, तो उससे तो मैं लहसुन से ही क्योर करती हूँ। तो हाँ, मुझे अभी लहसुन लेके जाना है घर, और मौसम ख़राब हो रहा है तो नाशपाती खा के निकलते हैं घर। यहाँ खेत में ही ना लहसुन खोदने के लिए थी, तो मैंने खोद दी। ये देखो, ये रही, लेकिन थोड़ी सी सड़ गई है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले लूँगी। आप लोगों में से ना मुझे बहुत से लोग गर्म इलाकों से देखते होंगे, तो उनके लिए तो लहसुन गेम बिगाड़ सकता है, तो ज़्यादा लहसुन मत खाना। और हमें तो देखो यहाँ पे ठंड है, तो इतनी मोटी स्वेटर पहन के रखी हुई है। जब बारिश होती है ना, तब तो और ही ठंड बढ़ जाती है। तो चलो चलते हैं अब घर की ओर। किसी ने ना ये मेरे किल्टे की जो डंडी है पकड़ने की, जो ये रस्सी है ना, वो ही इतनी टाइट कर दी है ना, तो मेरे कंधों की बैंड बज रही है अभी, बहुत चुभ रहा है। पता नहीं किसने कर दी, पापा या मम्मी। मम्मी ने तो नहीं की होगी, पता नहीं किसने की है। तो हाँ, खेतों में तो पता ही नहीं चलता है टाइम का। अभी 3:30 हो गए और मैंने लंच भी नहीं किया अभी। घर जाके मैं आप लोगों को आटे का हलवा बना के बताऊँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने लोगों ने आटे का हलवा खाया है, और कितने लोगों ने अभी पहली बार आटे के हलवे का नाम सुना है। तो हाँ, घर जाके ही मिलती हूँ यार, बहुत टाइट कर दी है ये रस्सी। मैं घर पहुंच गई हूँ और हलवा बनाने के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट तैयार कर लिए हैं। तो आपको मैं हलवा बना के बताती हूँ, फिर आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। टेस्ट करके तो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, मतलब कि आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते, मैं तो कर सकती हूँ। तो चलो। आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, आटा और ड्राई फ्रूट कोई भी ले सकते हैं आप। मैंने बादाम लिए हैं, मुझे पता है बहुत कम लिए हैं, लेकिन मेरे लिए तो पूरे थे ये। फिर मैंने जो कढ़ाई थी उसमें घी डाल दिया। घी को थोड़ा सा भून लेना है, उसके बाद डालेंगे हम अपने बादाम, और फिर आटा डाल देना है। जो आटा है ना, उसे तब तक हिलाना है जब तक कि जो आटे का कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। फिर ब्राउन होने के बाद उसमें चीनी डाल देना, फिर पानी। हलवा बन के रेडी हो गया है। बीच में यहाँ पे कोई आ गया था, तो मैंने पता नहीं जल्दबाजी में हलवा बनाया। तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने हलवे का। ये देखो, ये रहा आटे का हलवा, कैसा लग रहा है। तो कैसा बना है हलवा पुष्पराज? एंड चाय पी रहा है ये। किसकी चाय पी रहा है? जीरे की चाय। ठीक है। आज मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं चुरा से, मतलब चंबा से। तो वहाँ का रूट बहुत लंबा है यहाँ तक के लिए, एक दिन का तो स्टे करना ही पड़ता है, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो लगातार सफ़र कर रहे हैं, तो रात तक पहुँच जाएंगे वो यहाँ पे। मैं अभी बाहर आई हुई थी अपनी छत पे, एलोवेरा का जो प्लांट है ना, उसे पानी देने के लिए। वैसे तो बरसात है आजकल, लेकिन मैंने वो शेडी एरिया पे रखा हुआ है ना एलोवेरा का प्लांट, तो थोड़ा सा सूख गया है, उसकी मिट्टी सूख गई है, मतलब प्लांट तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। सर्दियों में मैंने लाया हुआ था, लेकिन सर्दियों में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था वो, उसकी जो लीव्स थे ना, वो सूख रहे थे। आजकल अच्छा है, तो पानी देती हूँ। ये रहा प्लांट, और साथ में देखो एक सौंफ का पौधा भी उग गया है, जो कि अभी छोटा है। इसके पत्ते बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, रिफ्रेशिंग होते हैं। अभी इस पे बीज नहीं लगे हुए हैं, जो बड़ी वाली सौंफ है ना उस पे लगे बीज। पहले इसमें पानी देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने भी आज सुबह से पानी नहीं पिया है, मुझे भी पानी पीने की कोई होश ही नहीं है। ठंडा है बहुत ज़्यादा, मैंने अभी पाइप से भरा हुआ है। ये हमारी किचन की विंडो है, इसके बाहर ही हमने ये सौंफ का प्लांट लगाया हुआ है, पौधा, और इसके बीज यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, येलो कलर के ना फूल लगे हुए हैं, बाद में ये उग जाएंगे।
और सौंफ हमारे पास होगी, और साथ में है हमारे पास ये गुलाब जो कि झड़ गए हैं, और स्पेशल प्रकार के फूल जो मैंने आपको खेत में भी दिखाए थे ना, ये वाले हैं, और वाइट फूल भी है। इस ब्लॉग का मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।